मैं जामवंत हूं। कल कृष्ण ने कर्मयोग का विस्तार समझाया कि क्यों निष्काम कर्म ही मुक्ति का द्वार है और कामना ही सबसे बड़ा बंधन। अब वे अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान और कर्म साथ साथ कैसे चल सकते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस तरह यह ज्ञान परंपरा से चलता रहा, पर समय के साथ यह नष्ट हो गया। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए यह गूढ़ रहस्य तुम्हारे लिए कह रहा हूं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप तो मेरे साथ अभी हैं, किंतु सूर्य तो आदिकाल से ही उपस्थित है, तो आपने उन्हें कैसे यह ज्ञान दिया? कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, तुम और मैं दोनों ही कई बार जन्मे हैं। तुम्हें स्मरण नहीं, पर मुझे सब याद है। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, परमेश्वर हूं। फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूं। मैं हर युग में अवतार लेता हूं, धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिकों के कल्याण के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए। जो मुझे इस भाव से जानता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। जो राग द्वेष से मुक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मेरे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मैं सबको एक समान देखता हूं, कोई मेरा विशेष नहीं और न कोई मुझसे दूर है। जो मुझे भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूं। मनुष्य जिसे श्रद्धा से चाहे, उसे वही प्राप्त होता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म को पहचानता है, वही ज्ञानी है। क्योंकि कर्म केवल हाथ से नहीं होता, वह मन से भी होता है, भाव से भी होता है, और उसके पीछे जो चेतना है, वही सबसे बड़ा निर्णय करती है। अगली कड़ी में कृष्ण अब अर्जुन को सिखाएंगे कैसे एक ज्ञानी सब कर्म करता हुआ भी भीतर से निर्लिप्त रहता है, और कैसे वह अपने भीतर एक अग्नि जलाता है जो हर कर्म को भस्म कर देती है, ज्ञान की अग्नि।